सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गले भूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसीताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सवसानम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम सभी जीवन जीने की कला को समझ रहे थे और व्यक्ति तभी उस जीवन जीने की कला को समझ सकता है जब जीवन के उन दो पहलुओं को वो जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब तक जीवन में अच्छाई के साथ सच्चाई और सच्चाई के साथ अच्छाई नहीं होगी, तब तक वास्तविकता में जीवन का बोध नहीं है और बोध के अभाव में जीवन आज तक जैसा बोझ बनता रहा वैसा ही बनता है। और यही प्रयास हमारा कुछ दिनों से इसलिए चल रहा था कि आज तक तो हमने जीवन बोझ बना के जीना सीखा है, पर जीवन का बोध करते हुए जीवन की सच्चाई अच्छाई उन दोनों को युगपत प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमारा चल रहा। प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए फिर भी दूर की बात थी, पर कम से कम हम इस बातों को समझे तो कि वास्तविकता में जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की अच्छाई क्या है। कई बार सच्चाई को प्राप्त करने के पीछे जीवों ने अच्छाई से दूरी प्राप्त कर ली और कभी कभी अच्छाई को प्राप्त करने के पीछे सच्चाई से कोसों दूर चले गए। उन दोनों बातों को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना होगा, पर प्राप्त तभी होगा जब हमें उसके बारे में सच्चा बोध भी होगा। और क्रम क्रम से उस बोध को प्राप्त करते हुए हम अपने भी जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे थे, पर वह अच्छा और सच्चा जिन्होंने बना लिया है अपने जीवन को, ऐसे परमात्मा के पास पहुंचे बिना वह कतई संभव नहीं। उस परमात्मा के पास पहुंचने की आवश्यकता थी,
धर्म के पास पहुंचने की आवश्यकता थी। हम शरीर से तो पहुंचते रहे, शरीर से हम परमात्मा के पास पहुंचे, पर्याय से पूजा की, सब कुछ हमने कर लिया, पर जो भावों की विशुद्धि चाहिए थी, भावों की प्रबल 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 विशुद्धि चाहिए थी, वह विशुद्धि आज तक प्राप्त नहीं हो पाए। और उस भावों की विशुद्धि के अभाव में की गई भक्ति कभी भी सार्थक हो ही नहीं सकती। इसलिए कल एक पंक्ति पढ़ी थी, याद है? कल की पंक्ति याद है? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। हमें उस भक्ति के भावों से प्रेरित होकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। कार्य तो किया, ऐसा नहीं है कि जीवों ने कभी पूजा नहीं की, दान नहीं दिया, अभिषेक नहीं देखा, सब कुछ किया, पर जो भक्ति की प्रबल प्रबल भाव और भावनाएं चाहिए थी, वह निर्मल प्रकृति के प्रति, निर्मल देव शास्त्र के प्रति हमारे निर्मल भाव आज तक प्रकट ही नहीं हो पाए। क्योंकि ये पक्का है, अगर अगर सच्चे भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो उस कार्य में वो कभी भी फेल होता ही नहीं है, नियम से पास होगा। नियम से वह उत्कृष्टता को ही प्राप्त कर पाता है। पर क्या करे माँ, घंटों घंटों पूजा करने के बाद भी, घंटों घंटों वे द्रव्य चढ़ाने के बाद भी थोड़ा सा भी सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्या जो द्रव्य चढ़ा रहे थे उसमें कमी थी? नहीं थी। भगवान में कमी होगी फिर पंचम काल के? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वे ही आदिनाथ भगवान, वे ही भक्तांबर, वो ही मंत्र, सब कुछ वो ही होने पर भी एक 48 तालों को तोड़ रहे थे, और हम ताला तो दूर की बात है, हम अपनी थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख भी ठीक नहीं कर पाए। कमी भगवान में नहीं थी, कमी बाहर के किसी साधनों में नहीं थी, कमी अगर कही थी तो हमारी भक्ति में कमी थी, हमारी श्रद्धा में कमी थी। भक्ति भाव से प्रेरित होकर सोचो, विचार करो, जब तक भक्ति और भक्ति के भाव नहीं है, तब तक ये सब कुछ काम मात्र मजबूरी से चल रहा है। अंतर समझना, कार्य तो किया, पूजा भी की, हमने भक्ति भी दिखावे के लिए की, पर वह मात्र मजबूरी थी। ये मजबूरी थी कि मैं नहीं करूंगा तो कौन क्या कहेगा, इसलिए कार्य किया। वह प्रत्येक कार्य, चाहे भक्ति का हो, दान का हो, धर्म का हो, पूजा का हो, वह प्रत्येक कार्य हमने मात्र मजबूरी में किया। समझ में आ रहा है मजबूरी? अब क्या करे महाराज, इतनी सारी वेदियां है, हमें तो एक आध वेदी में तो करना ही पड़त, को करे नहीं तो हम है सो तो चल रहा है मंदिर, नहीं तो को चला रहा हो। ये मजबूरी है, भक्ति भाव से प्रेरित नहीं है। अभी मात्र और मात्र तुम्हारे वह मजबूरी कार्य चल रहा है, ठीक है, अब तो करना ही पड़े। जैसे घर के बुजुर्ग, घर का कोई जो करता होता है, वो यही सोचता है हम ही तो कर रहे हैं, हमसे तो हो रहा है, अब मजबूरी है। मजबूरी से कभी भी भक्ति का फल मिल नहीं सकता। आज तक जितनी जितनी भक्ति आपने की है, वह मात्र मजबूरी से की है। कई लोग तो मजदूरी भी करते भक्ति हैं। हाँ, भगवान की भक्ति की, गुरु की भक्ति की, बदले में चाहते हैं कुछ टका वित्त मिल जाए, क्योंकि चित्त किस में लगा है? चित्त लगा भी है तो हमारा उस वित्त में ही लगा है। एक एक शब्दों के रहस्य समझना, मजदूरी में की या फिर मजबूरी में की। जो आजकल पूजा करने के, भगवान गुरु की सेवा करने के पैसे लेते, वे मजदूरी में कर रहे, उनकी भक्ति भी भक्ति नहीं है। एक बार भगवान की भक्ति करने से वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। हम तो घंटों घंटों भगवान को रगड़ रगड़ के उनके चरण घिस डाले, पर हम अपने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए।
क्योंकि कार्य हम दिखाने के लिए करते रहे, दिखाने के लिए बहुत अच्छे बन गए, पर भीतर से सच्चे नहीं हो पाए, सच्ची भक्ति नहीं कर पाए। अच्छी तो की, खूब ताल ठोक के, खूब बजा बजा के, खूब गा के की, वह अच्छी तो थी, पर जो हम पढ़ रहे थे उनके भावों को कुछ समझ पाए? हम सबसे पहले जल चंदन अक्षत पुष्प इस क्रम से ही द्रव्य चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, इस पे कभी विचार किया? सर्वोत्कृष्ट फल तो मोक्ष फल था, पहले उसे चढ़ाते ना। पानी की क्या कीमत, पर फिर भी पानी को चढ़ाया। कभी उसका विचार ही नहीं किया, क्योंकि भक्ति भाव से हम प्रेरित ही नहीं हुए। मात्र एक व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी चल रही है। उठाई थाली से द्रव्य, एक थाली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, खत्म हो गई हमारी पूजा। सोचो, विचार करो, कितनी कितनी मजबूती हमें भक्ति में चाहिए थी। कार्य तो किया बबलू भाई, पर मजदूरी में, कभी मजबूरी में। मजदूर देखे होंगे ना तुमने, इतना गुरुजी का विहार करवाया, कितने मजदूर हैं। अगर वे सोचते चाहते, कमंडल पकड़ के गुरु की सेवा में लगे थे, ये सोचते मैं निर्ग्रंथ गुरु की सेवा कर रहा हूं, तो कितने कर्मों की निर्जरा करते। पर उन्हें वित्त से मतलब था, वितरागियों से मतलब नहीं था। देखो ना वो शिखर जी की, आप हो आए होंगे शिखर जी में डोली में ले जाने वाले। आप तो एक ही यात्रा करते हो, इतना धन्य मानते हो कि हमने साल में एक यात्रा की, इतनी यात्रा की। वे तो 24 घंटे में 2-4 बार ऊपर नीचे होते। कुछ कर्मों की निर्जरा करा पाए? नहीं, क्योंकि उन्होंने मजदूरी में काम किया था, मजबूरी में काम किया था। कहीं आपकी भक्ति भी ऐसी ना हो जाए मजदूरी में और मजबूरी में, मजदूरी में और मजबूरी में किया हुआ कार्य का फल मिल नहीं सकता। सोचने जैसी बात है। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार जो समय शिखर की यात्रा करता है, ताकि नरक तिर्यंस गति नहीं हुई। पढ़ा होगा ना, भाव सहित बंधो जो कोई, ताकि नरक तिर्यंस गति नहीं होगी। उसकी तिर्यंस नरक गति नहीं होती। जो एक भाव बंधन करता है, वे रोज कर रहे हैं, पर भाव सहित नहीं है। उनको तो मात्र वित्त दिख रहा है, मजबूरी दिख रही, मजदूरी दिख रही है कि हमें तो इतना मिलना है, चलो मैं 2 नहीं 4 बार ले जाऊं। पर उस मजदूरी से, मजबूरी से, भक्ति करने से, कार्य करने से कभी जीवन अच्छा और सच्चा नहीं हो सकता। अच्छे पैसे कमा लोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे, पर फल मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। चाहे निर्ग्रंथों को दान देना हो, चाहे निर्ग्रंथों की सेवा हो, चाहे अरहंतों की पूजा हो, स्वयं से ही करनी होती है, नौकरों से नहीं। क्या करें, कई स्थानों पर हम हुआ है मोदी जी, वहां बारी लगी है। 2 दिन की तुम्हारी पूजा की बारी, 2 दिन की तुम्हारी चौके की बारी, 4 दिन बाद तुम बंद कर लेना, फिर हम लगा लेंगे, क्योंकि ज्यादा महाराज नहीं है, ज्यादा दिन रहना है, तो थोड़े थोड़े बांट के खा लेंगे। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। मजबूरी में काम और काम का फल नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। भक्ति मजबूती सी करनी है। 3 शब्द समझ में आए? मजदूरी, मजबूरी और मजबूती। मजबूती। आज तक हमने मजदूरी में, कभी मजबूरी में काम तो कर लिया, अब क्या करें महाराज, कोनो चौका लगाने वालों नहीं है, हम ही तो लगा थे सबसे पहले, हो गई मजबूरी। सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था कि 3 लोक के नाथ की मुद्रा धारण करने वाले उन निर्ग्रंथम गुरुओं को हम आहार करा रहे हैं। हम 3 लोक के नाथ के भगवान का अभिषेक पूजा कर रहे हैं। वो ऐसे 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 मुंह बनाते हैं पुजारी लोग, हम ही तो सुबह से आके द्रव्य धोते, हम ही तो पानी निकालते कुएं से। कितना सौभाग्य था, कितना भाई साहब सौभाग्य था कि कुएं से पानी खींचकर तुम प्राशुक कर रहे, द्रव्य निकाल रहे हो। आपने तो कितने कर्मों की निर्जरा की, आपके निमित्त से कितनों ने पूजा की, पर हम तो मजबूरी में, अरे यार हम ही तो है, हम नहीं होते तो तुम करके बताओ कल पूजा, बताओ कल अभिषेक करके। मजबूरी में मत करो, मजबूती के साथ करो। श्रद्धा और भक्ति की ऐसी ऐसी मजबूती होनी चाहिए। बेचारे उस मेंढक ने तो मजबूती से काम कर लिया। मेंढक जानते हो? मेंढक को नहीं जानते? धीर,
जानते हैं, देखा है, सुना है, सब कुछ सुना है, पर क्या करें, जिंदगी सुनते सुनते सूनी हो गई, पर हम कुछ सीख नहीं पाए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरयः क्षणादासी स्वर्गी। पढ़ा होगा ना महावीर अष्टक में। उसने पूजा नहीं की, कोई भक्ति नहीं की, कोई द्रव्य भी नहीं चढ़ाया, पर मात्र यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, अर्चना पूजा करने के भावों से ही, उसके भक्ति के भावों से ही उसने कर्मों की निर्जरा कर ली, वह स्वर्ग में जाके देव बन गया। सोचो, विचार करो, वह कुएं में पड़ा पड़ा मात्र उसने इतना ही तो सुना था, महावीर स्वामी का समोशरण आ रहा है, समोशरण आया है, दिव्य ध्वनि सुनने जाना है। राजा ने पूरे नगर में घोषणा कराई थी कि समोशरण आया है महावीर भगवान का विप्लाचल पर, सबको चलना है, मैं भी जाऊंगा, आप भी चलना। मेंढक ने उतनी सी बात सुन ली और मेंढक निकल पड़ा पानी में से। वह थे धर्म के संस्कार, वह था श्रद्धान, वह थी भक्ति। आज बार बार मोदी जी को गला फाड़ के कहना पड़ता है, कल अगवानी है, प्रतिष्ठान बंद कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। क्या करे, जिसकी किस्मत फूटी है वह फूटे दुकान के ताले खोलने में लगा रहता है, अपने कर्मों को खोलने की सोचता ही नहीं है। कितना ही तुम कहते रहना, कितना ही मोदी जी तुम व्हाट्सएप पे डालना, चाहे घर घर में जाके कह आना, पर जिनके साथी से पाप का उदय है वो कभी अपने घर से निकल ही नहीं सकता, दुकान से पाप करने से छूट ही नहीं सकता। सोचो, विचार करो, वह मेंढक ने मात्र इतनी बात कान में सुन ली कि भगवान वर्धमान स्वामी का समोशरण आया है और मैं कैसे अछूता रह सकता हूं। वह भी निकल पड़ा, वह भी निकल पड़ा। शक्ति जैसी थी, अपनी शक्ति के अनुसार उसने उस बावड़ी में से कमल की एक पंखुड़ी उठाई। कितनी? कोई बहुत बड़ा 1-2 किलो भर के फूल सुमन लेके नहीं गया था वह मेंढक, एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी मात्र उठा के ले गया था, क्योंकि वह पर्यायजन्य उसकी वैसी व्यवस्था थी, उसके पास द्रव्य चढ़ाने के लिए ना सामग्री थी, ना साधन थे, ना उसके पास कोई हाथ थे कि चावल लेके जाए। हमारे पास हाथ है, द्रव्य है, पैसा है, धन है, पर फिर भी इतनी सी चावल की डिब्बी, पूरे 25 वेदियों के दर्शन भी हो जाते, पूजन भी और पूजा भी सब हो जाती। यही तो भक्ति है, और यही तो भक्ति भाव से प्रेरित होने की बात समझनी है। मात्र एक गुलाब की, एक उस कमल की पंखुड़ी को उस मेंढक ने उठाया और मुंह में पकड़कर वह चलने लगा। क्या भक्ति हो गई उस जीव की, सोचो, विचार करो। हम तो मात्र एक दूसरे को दोस्त देखने में ही समय व्यतीत करते हैं, कौन ने क्या पहना है, कौन कौन सा डिब्बा ला रहा है, कौन कैसी द्रव्य चढ़ा रहा है, किसने क्या खाया, क्या बोला, पूरा समय उसमें ही हो गया। इसलिए तो हमने भाषा ही बदल दी, राग द्वेष से प्रेरित होकर चित्त होने में लीन रहे। हम भक्ति भाव से प्रेरित नहीं होते, हम राग द्वेष से प्रेरित होकर भक्ति करते। भक्ति भाव से प्रेरित होकर क्या उस, मतलब मेंढक थी, ये तिर्यंच की क्या भक्ति होगी। सोचो, विचार करो कि उसके पास पर्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह चल के पहुंचे, दौड़ के पहुंचे। बेचारा फुदक फुदक के वह कुएं से बाहर निकला, और कुएं से बाहर निकलते हुए मात्र यदर्चा भावेन, भावना थी कि मैं प्रभु के दर्शन करूं। समोशरण में महावीर भगवान विराजमान है, जो मेरी शक्ति है, अपनी शक्ति से उसने पंखुड़ी को पकड़ा था। ये मत कह देना महाराज जी उसने मुंह में पकड़ी थी, फिर तो झूठी हो गई थी, क्योंकि आज के ज्ञानी लोग हैं, तर्क देने वाले हैं, उसको तो पाप लगना चाहिए था, उसने, मेंढक ने मुंह में दबाई थी। भाई उसकी पर्याय की वैसी व्यवस्था थी, हाथ पैर उसके पास नहीं थे। आपके पास तो हाथ है, पैर है, अकल है, सब कुछ है, पर अकड़ जाए तब ना। अकल होने से क्या होता है, हमारी अकड़ ही नहीं जाती, अकल आएगी कहां से। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। तर्कों के साथ हम उसका तो खंडन करते हैं, मतलब वो झूठा चढ़ा रहा था, उसकी पर्याय की वस्ती व्यवस्था थी, उस कारण से उसने मुंह में दबाई थी, पर उसके भाव तो समझो।
तुम हाथ में ले आके आज तक स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। तुम तो हाथों में ले आते ना बड़ा बड़ा श्रीफल, पर हम श्रीफल भी चढ़ाते हैं तो मात्र दिखाने के लिए चढ़ाते हैं। कई सारे लोग हमने देखे श्रीफल लाया है चढ़ाना ही है तो चुपचाप बेचारे सभा के पीछे बैठ के नहीं चढ़ाएंगे, सबसे आगे आएंगे और सबके सामने दिखाएंगे। ऐसे भी लोग होते जान के बिल्कुल सामने आके कि देखे लोग कि देखो ये भी आया है। ये दिखावा है, भक्ति भाव नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे नमोस्तु करते, इतनी बार इतनी बार इतनी बार नमोस्तु कहते कि अब आखिरी में महाराज को, और भगवान भी होते तो उनको भी आंख खोलनी पड़ती। अच्छी बात है कि प्रतिमाएं आंखें नहीं खोलती देखती। इतनी बार अब महाराज आहार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गला फाड़, अरे भाई देख लिया, आशीर्वाद भी दे दिया, अब क्या चाहते। अच्छी बात है पंचम काल के भगवान देखते नहीं तो बेचारे उनको भी समोचरण से परेशान करते पंचम काल के लोग। भावे न यदर्चा भावे न, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। उस मेंढक के क्या निर्मल भाव और क्या भक्ति भाव होंगे। उसने मुंह में पंखुड़ी दबाई और निकल पड़ा। पहुंच पाया था समोचरण तक? समोचरण तक पहुंच पाया था क्या? नहीं पहुंच पाया था। भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे, ना उसने द्रव्य चढ़ाई थी, ना भक्ति की थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मात्र भक्ति भाव से प्रेरित था। मात्र भक्ति भाव से प्रेरित था। क्या गदगद उस जीव के भाव होंगे। मात्र और मात्र उस भक्ति भाव से प्रेरित होने के कारण से मृत्यु तो हुई। हाथी के पैर के नीचे जिस राजा की बात सुनकर वह मेंढक निकला था, उसी राजा के हाथी के पैर के नीचे दब गया। मर तो गया, मर तो गया, एक क्षण नहीं लगा। कितना बड़ा हाथी और इतना सा वो मेंढक। एक क्षण में पैर पड़ते ही वो बेचारा कुचर गया, दब गया। पर क्षणादासी स्वर्गी गुण गुण समृद्धि सुख निधि, वह स्वर्गों का सुख एक क्षण में प्राप्त कर लिया। वह समोचरण में खड़ा पहुंचकर राजा पूछता है महावीर भगवान से प्रश्न, भगवान मैंने आज तक इतने सारे देव देख लिए, ये विचित्र देव आज कैसे आया है आपके समोचरण में? ये कौन सा देव है? वह दिव्य ध्वनि के उपदेशों में वह गणधर भगवान के मुखारविंद से राजा को समझ में आया, ये जो उसके मुकुट पर मेंढक का चित्र बना है, ये कोई विचित्र राजा नहीं है, विचित्र देव नहीं है। ये वही देव है, ये वही देव है जो तुम्हारी घोषणा सुनकर वह कुएं से निकलकर यहां तक आ रहा था। फिर क्या हुआ भगवान? कुछ नहीं, तुम्हारे ही हाथी के पैरों तले वह दबकर मर गया था, और जिस क्षण वहां मरा था दूसरे क्षण स्वर्ग में पहुंचा था, और दूसरे क्षण जैसे वहां पहुंचा वहां से देव पर्याय प्राप्त करके समोचरण में आया था। ये था यदर्चा भावेन, ये था भक्ति भाव से प्रेरित होकर। समय नहीं लगा। हम तो घंटों भर सोचते हैं अब जाए कि नहीं जाए, सोचे कि नहीं सोचे, वह अगवानी करे कि नहीं करे, दर्शन करे कि नहीं करे। उसने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तत्क्षण जैसे ही निकला मृत्यु भी हो गई, पर्याय भी नष्ट हो गई, पर भाव नष्ट नहीं हुए। हमारी पर्याय भी नष्ट होती है, हमारे भाव पता नहीं भाव खाना करता चलता रहता है कि हमारा भाव बढ़ाना चलता रहता है। पर्याय भी नष्ट हो गई। देव बनने के बाद भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर देव बन जा गया था। कितने सारे भोग अप्सराएं सब कुछ सामने थे, भोग भोगता, पर नहीं, ये थे संस्कार, ये थे संस्कार। निर्णय हो चुका था कि अनादि से भोग भोगते भोगते समय बीत गया है, अब समय मिला है, तीर्थंकर भगवान का साक्षात समोचरण लगा है। सब काम छोड़ के तुरंत वह मुकुट पे मेंढक का चित्र बनाकर वह जाके भगवान के समोचरण में पहुंचा। पूछ रहा था श्रेणी कौन है, क्या है, कैसा है? ये था भक्ति भाव से प्रेरित होकर। क्या ऐसी भक्ति मां आज तक हम कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। हम तो हमेशा जहां जहां जाते उनसे पूछते हैं, घंटों 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 दादा पूजा अभिषेक करते, एक धोती पहने पहने हो गए, कई वर्ष हो चुके,
पर कभी भगवान का अभिषेक करते करते आंखों से झरझर पानी झरा? कभी भगवान की पूजा करते समय गदगद भाव हुए, रोना आया? कभी मां निर्ग्रंथ होके हाथ पर ग्रास रखते हुए हमें ऐसे गदगद भावों के द्वारा रोना आया कि हम साक्षात सिद्धों को हार करा रहे, हम अरिहंतों की पूजा करा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मजबूरी में जो किया, मजदूरी में किया, मजबूती के साथ किया होता ना, तो उस मेंढक जैसे तुरंत दूसरी पर्याय में हम स्वर्ग चले जाते। पता नहीं हमारा ठिकाना ही नहीं है कि हम स्वर्ग जाने वाले कि नरक जाने वाले। भले ही सबके नाम के सामने मरने के बाद स्वर्ग ही लिखा होता है, क्या प्रमाण पत्र है स्वर्ग गए कि नरक गए? सबको पैर पे रखी गया हो इंसान, पर फिर भी घर वाले स्वर्ग ही लिखते हैं। सोचो समझो, स्वर्ग में जाना इतनी आसान बात नहीं है। माँ मेंढक तो स्वर्ग चला गया, आप कहाँ जाओगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कहीं जाओ, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। परीक्षा करो अपनी भावों की, अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की। वह मेंढक तो तिर गया, साक्षात भगवान के समर शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंच गया, और हम नहीं सुधर पाए क्योंकि हम दूसरों को सुधारने के पीछे पड़े, सबको सुधारने के पीछे पड़े। हम सुधरे नहीं, दुनिया सुधरना चाहे। भक्ति भाव से प्रेरित होकर एक क्षण नहीं लगा, क्या निर्मल भक्ति होगी, क्या परिणामों की विशुद्धि होगी। तत्क्षण में वह देव बनकर पुनः, देव बनकर पुनः आके भगवान की भक्ति करने के लिए खड़ा हो गया। पहले कुछ साधन भी नहीं था, अब तो दिव्येण पुफेण दिव्येण चूर्णेन दिव्येण दिव्येण, दिव्य दिव्य पुष्प, दिव्य दिव्य फल, दिव्य दिव्य अष्टद्रव्य को लेकर वह देव साक्षात भगवान के समोषण में पूजा करने के लिए खड़ा हो गया। ये होती है भक्ति। मेंढक तो कल्याण करके चला गया, और आज के पंचम काल के टर्र 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 टर्राने वाले, टर्र जानते हैं? टर्र कहते मेंढक को, बेचारे टर्र 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 करते करते, करना कुछ है नहीं, बस टर टर टर्राते रहते। दूसरा कोई करते हुए कुछ अच्छा दिख जाए तो बोलो या उनको टर 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 टर्राते रहो। क्या करें, जीवों के परिणाम परिणति कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा। नहीं कर पा रहे हैं सच्ची भक्ति, नहीं कर पा रहे हैं। आज तक हम उन भावों को ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्ति तो कर ली, पर वो मात्र ढोंग था। जीवन भी जी लिया, पर वो मात्र ढोंग था। ढंग का जीवन जीना आज तक हमने सीखा ही नहीं है। भक्ति करने का ढंग हमने आज तक सीखा ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं तो सही, कुछ तो सही। नहीं भाव उत्कृष्ट कर पा रहे हैं, कम से कम तन से ही उत्कृष्ट काम कर लो। नहीं कर पा रहे हैं मन से, अच्छी बात तो यही थी, तन मन धन मन वचन का इन सबसे हमें भक्ति करनी थी। पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ही तो सही, थोड़ा ही सही, बहुत नहीं तो सही। पर कहाँ हमें विषय भोगों से फुर्सत है, कहाँ हमें बाहर के वित्त कमाने से हमें फुर्सत है। हमारा तो चित्त मात्र वित्त में लगा है और वित्तरागियों में लगा है। कहाँ वितरागी, कौन कौन वैरागी, हमें कोई भक्ति भाव से प्रेरित होकर। किससे किससे प्रेरित होते हैं हम? कषायों से, राग द्वेष से। कितने तनक में थोड़ा सा कुछ अपने मन की नहीं होती है, तुरंत क्रोध कषाय से प्रेरित होते हैं। थोड़ी सी अपनी मान कषाय की पुष्टि करने के लिए कितनी मायाचारी से हम प्रेरित होते हैं। जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो घंटों घंटों क्या, सदियों से नहीं, कई भवों से भगवान की पूजा करने के बाद भी आज तक कल्याण नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज तक कल्याण नहीं हुआ। सब कुछ मजदूरी में करते रहे, मजबूरी में करते रहे, ऐसा करना है वो करना है, पर मजबूती के साथ आज तक भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाए। उस मेंढक ने मजबूती के साथ, भावों की मजबूती के साथ, श्रद्धा की मजबूती के साथ भक्ति की थी। वो तो स्वर्ग गया, अपना कल्याण भी कर गया, और हम ज्यों के त्यों हैं। क्या करें महाराज, आप तो सुना जाओ, हम तो सुन रहे हैं। बस जब तक सुन रहे तब तक सुन रहे हैं, फिर जाके तो जो है सो है, जैसा है वैसे ही है, कहते रहो आपका क्या है।
जागो, थोड़ा सा विचार करो। हमें देव शास्त्र गुरु ऐसे खोटे पंचम काल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, पर उन सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची और अच्छी भक्ति करना नहीं सीख पाए तो हमारा जीवन कभी भी सच्चा और अच्छा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें अपने भावों को संजोना है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय और दुर्लभ निमित्तों की कीमत करनी सीखनी होगी। पर हमें उसकी कीमत नहीं, हमें तो मात्र एक ही कीमत पता है महाराज जी, पैसों की। इंसानों की भी कीमत नहीं बची, भगवान गुरु की भी, जिनवाणी की भी हमें कीमत नहीं बची। हमारे सामने तो मात्र और मात्र और मात्र धन दिखता है और कुछ है ही नहीं है। सब चित्त वित्त में लगा है। नहीं जाएगा वो साथ, कुछ नहीं साथ जाएगा। अगर इस पर्याय से माँ कुछ साथ जाएगा तो वह सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही जाएगी, भक्ति ही जाएगी। और बिना भक्ति के सब सब कार्य, बिना भक्ति भाव से सब कार्य व्यर्थ थे, है और व्यर्थ ही रहेंगे। इसलिए निर्मल भावों को प्राप्त करते हुए उस भक्ति भाव से प्रेरित होकर जीवन जियो। मात्र देवशास्त्र गुरु के प्रति ही भक्ति नहीं होती, इंसानों की भी प्रति होती है, बुजुर्गों के प्रति भी होती है। सबके भक्ति के, सबके मायने भिन्न भिन्न हैं। पर आज तक हमने कुछ समझा ही नहीं है। समझने के लिए समय कहाँ है? समझाने वाले तो मिले, साक्षात तीर्थंकर मिले। तीर्थंकर नहीं मिले इस पर्याय में, साक्षात दिगंबर गुरु मिले, आचार्य भगवान मिले। पर हम माने तब ना, हम मानते ही नहीं है किसी को कुछ अपने अलावा। हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, कैसे काम बनेगा? भीतर की मान कसा है, भीतर की अकड़ ही नहीं जा रही है, अकल कब काम में आएगी? सोचो, विचार करो भक्ति भाव से। वे हितोपदेशी, सर्वज्ञ और हमारे लिए वीतरागी प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। अन्य कोई भी हमारे राग द्वेष से युक्त व सरागी हमारे लिए भगवान का रूप है ही नहीं। पर क्या करें? थोड़ा सा सरदर्द होता है, थोड़ी सी कोई कष्ट होता है, थोड़ी सी बीमारी होती है, व्यक्ति तुरंत पहुंच जाता है मिथ्यात्व के दर पर। नहीं सोचता, नहीं समझता कि कितना बड़ा पाप वह मिथ्यात्व के सेवन के निमित्त से कर रहा है। थोड़ा सा अपने विश्वास, श्रद्धा और भक्ति को जगाने का प्रयास करो। आपके परमात्मा के पास, आपके गुरुओं के पास, आपके जिनवाणी के पास इतनी इतनी अचिंत्य शक्ति है, पर हमने उस शक्ति को आज तक प्राप्त ही नहीं किया। नहीं किया। नाम के पीछे, काम के पीछे, पता नहीं कितनों कितनों के पीछे, राग द्वेष के पीछे मात्र और मात्र लड़ना सीखा है। आगे बढ़ना हम सीख ही नहीं पाए। जब तक लड़ना है तब तक बढ़ना नहीं है। आगे बढ़ना है तो लड़ना छोड़ दो। दूसरों से नहीं, अपने आप से ही लड़ना छोड़ दो। अपने उन कुभावों से, विषय कषायों से के कारण से जो हम आपस में ही लड़ रहे हैं। एक मन तो करता है जाना चाहिए, फिर दूसरा मन कहता है रहन तो दो, फिर कल देखते हैं। आज थोड़ा सा सो ले, कल फिर कर लेंगे समय, क्या पड़ता है? यही तो भीतर का द्वंद्व, भीतर की लड़ाई है। जीत आज तक विषय कषायों की, पापों की होती रही। अब निर्णय करो कि हमें कुछ अच्छा करना है। उस अपने परमात्मा, देव शास्त्र गुरु और अपने प्रति कुछ भक्ति भाव प्रेरित करना है, प्रेषित करना है। दूसरों के सामने हम भक्ति भाव मात्र दिखाने के लिए प्रेषित तो करते रहे, पर अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाए अच्छे कार्यों के लिए, सच्चे कार्यों। सोचो, विचार करो। आज बहुत अच्छा मौका है भक्ति प्रेषित करने का और अपने आप को भक्ति से प्रेरित करने का। विरला ही कर पाता है, विरला ही कर पाता है। मोदी जी सोचो, विचार करो। वे, आप जब से हम आए हैं, रोज कोई ना कोई वे महाराष्ट्र से दौड़ के चले आ रहे। देखा आपने? महाराष्ट्र क्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां से ये, वह भक्ति ही तो है। 7 महीने वाशिम में रुके थे मोदी जी, एक दिन ऐसा नहीं गया, एक दिन ऐसा नहीं गया। इससे 1.5-2 गुना बड़ा हॉल था, एक दिन ऐसा नहीं गया कि कहीं पैर रखने की जगह हो। ये थी भक्ति।
ऐसी भक्ति हम कब लाएंगे, कब हमारा कल्याण होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। एक दिन, एक दो महीने नहीं, नहीं तो चतुर्मास में पर्युषण के बाद में ना प्रवचन का ना पब्लिक का कोई का ठिकाना नहीं होता। पर 7 महीने लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि बच्चे बूढ़े कोई ना प्रवचन के लिए ना कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं था। 25-25, 20-20 लोग तो सुबह शौच के लिए ले जाने के लिए मिलते थे, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। इसलिए तो बेचारे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कहीं कहीं का उत्तर प्रदेश, कहीं महाराष्ट्र और कहीं कहाँ से। सोचना सौभाग्य है आप लोगों का, पर तभी जाग पाएगा जब हम जाग पाएंगे। भगवान इतने मिले अतिशयकारी, गुरु भी मिलने वाले हैं, पर हमारा ही भाग्य नहीं है, किस्मत नहीं है, झोली फटी है, तो कौन क्या करे। जागो, समझो और अपने आप को ही जगाने का प्रयास करो। समय हो गया है, क्योंकि आज थोड़ा सा हमें दोपहर के समय को और जल्दी समझना है, इसलिए भले ही हम थोड़ा सा अब विराम अभी पहले ले, पर सोचे समझे हमें भक्ति भाव से प्रेरित होकर उस परमात्मा की प्रतिमूर्ति, उन निर्ग्रंथों की, आचार्य भगवंतों की आगवानी भी करनी है। हाँ हाँ, वे सौभाग्य के क्षण है। 20, 25, 27, हमें तो भगवान तो फिर भी वेदी पे जैसे के तैसे मिले, पर वे 27 वर्ष बाद पुनः आचार्य भगवान गणाचार्य जी आ रहे हैं, तो घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं, मुझे भी पता है मोदी जी, आपके कहने से हमारे कहने से कोई आने वाला है नहीं जिसका पुण्य वो आएगा, पर फिर भी कल ऐसा होता है ना कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो आ ही जाते, हमें काहे नहीं कही। इसलिए पूछ लगा रहे हैं सबको कि भैया वह आ रहे हैं आचार्य भगवान, जिसका पुण्य का उदय होगा वह व्यवस्थित समय पर उस गुरु मिलन और गुरु के दर्शन करने के लिए समय पे, समय को समझने के लिए हम सभी पहुंचते हैं, क्योंकि भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। हमें भक्ति भाव से अपने मजबूती के साथ भक्ति करनी है, मजबूरी के साथ की, मजदूरी के साथ की, अब मजबूती के साथ हमें ऐसा कार्य करना है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। समय हो गया है। वह मेंढक तो मजबूती के साथ भक्ति करके स्वर्ग में गया, स्वर्ग से भगवान के समोशरण में जहां पहुंचना था पहुंच गया। सोचो विचार करो, मेंढक ने निर्णय किया था कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने समोशरण में जाना है, मृत्यु भी हो गई, स्वर्ग से आकर वो अपना समोशरण में पहुंचा। और आप भी ठान लो तो बहुत कुछ हो सकता है, पर हम ठानते ही नहीं है महाराज जी, हम सोचते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। जब तक ठानेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कभी भी उसका फल भी मिलने वाला नहीं है। करेंगे पुनः दोपहर में भी चर्चा, और दोपहर में मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या भी करने और देखने चलेंगे। आप लोग नहीं आओगे ना? वाशिम से भी 8, 10, 15, 20 लोग कहाँ महाराष्ट्र से चल के आए हैं। सौभाग्य है आप सबका देखना, वो हमारे गुरु ही नहीं, गुरु की भी गुरु जिनकी आगवानी हमें करने मिल रही है, वह सौभाग्य के क्षण हमें प्रत्यक्ष आंखों से देखना और अनुमोदना करने के लिए पहुंचना है। अब देखते हैं जतारा वाले ज्यादा होते कि बाहर वाले ज्यादा होते, और जिसका पुण्य होगा वे ही अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि प्रयास तो बहुत सारों ने किया था, टीकमगढ़ वाले भी चाहते थे कि टीकमगढ़ में महाराज जी आप जल्दी पहुंचो और गुरुदेव की आगवानी करो। अब यहाँ का ही नियोग था, वह पारसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ने यही बांध के रखा, सो यही भगवान की गुरु की आगवानी कर रहे हैं, यही सही। पर है तो बबलू भाई टीकमगढ़ जिला ही ना, भले ही जतारा हो, पर 36 MP 36 है ना, टीकमगढ़ ही है। समय हो गया है, समय को समय पे समझने का। करेंगे पुनः दोपहर में और बहुत सारे समय की समय पे चर्चा, इसलिए समय पर समय की बात के लिए चर्या और चर्चा दोनों को भक्ति भाव से प्रेरित होकर उनके चित्त में, अपने चित्त में उनको और उनके चरणों में अपने चित्त को समर्पित करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।